प्यारे बच्चों, कक्षा 10 जीव विज्ञान में हम जैव प्रक्रम 3 परिवहन पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पादपों में परिवहन पढ़ा, उसमें मुंज की परिकल्पना बाकी रह गई थी, जिसे हम आज पढ़ेंगे। मुंज की परिकल्पना क्या है, यह बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का पूछा जाता है। यह प्रश्न कई माध्यमों से पूछा जाता है, जैसे मुंज की परिकल्पना को सचित्र समझाइए। कभी कभी यह एक ही नंबर में पूछा जाता है, मुंज की परिकल्पना का मूल उद्देश्य लिखिए या मुंज की परिकल्पना का मूल सिद्धांत लिखिए। और कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों की प्रवाह के संबंध में परिकल्पना को प्रस्तुत कीजिए। तो भोज्य पदार्थों के संबंध में जो परिकल्पना है वह मुंज द्वारा ही प्रस्तुत की गई है। और मुंज की परिकल्पना किस प्रकार से है, आइए हम यहाँ समझते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक थे मुंज, 1930 में इन्होंने पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे मुंज की परिकल्पना नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में इन्होंने यह बताया कि किस प्रकार से पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम के द्वारा पौधों के समस्त हिस्सों तक प्रवाहित होता है या पहुंचता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पादपों में जल और खनिजों का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा, जबकि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। और आप ये भी जानते हैं कि भोजन का निर्माण पौधे के पत्तियों में होता है। जो पत्तियों का पण मध्योतक होता है, यानी पत्तियों के मध्य का भाग जो होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। भोजन का लगभग 80% भाग यही निर्मित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जब भोजन का पौधे में निर्माण होता है तो वह भोजन पत्तियों में बनता है और संचित होता है। अब यहाँ पर पत्तियों में फ्लोएम ऊतक उपस्थित होता है, जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करके फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा पौधों के सभी भागों तक पहुँचाता है। लेकिन कैसे पहुँचाता है, कैसे खाद्य पदार्थों के अणु पौधे के सभी हिस्सों में पहुँच जाते हैं, इसके बारे में मुंज ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। देखिए, परिकल्पना का मतलब होता है अपने मन से प्रस्तुत की गई कोई विचारधारा। वही विचारधारा इसने प्रस्तुत की मुंज ने 1930 में। अब आइए जानते हैं कि मुंज ने अपनी परिकल्पना में क्या बताया कि आखिर कैसे पत्तियों से भोजन पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचता है। ध्यान से देखिएगा, पत्तियों में पण मध्योतक में, यानी पण में आप कह लीजिए पूरे पत्ते में निर्माण होता है, मध्योतक में अधिक होता है। भोजन बनने के बाद अब वह ठोस माध्यम में नहीं, अपितु द्रव माध्यम में, तरल माध्यम में अणु के रूप में विसरित होता हुआ पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है उसमें देखिए। मुंज का कहना है, यही लाइन आप याद रखेंगे और यही लाइन हमेशा मुंज की परिकल्पना में आपको लिखनी होगी। यही 2 लाइनें इनकी परिकल्पना का मूल सिद्धांत बताती हैं। मुंज का मानना है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का
स्थानांतरण सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की होता है। यही दो लाइनें हैं जो आपको मुंज की परिकल्पना में लिखना है और फिर इसी दो लाइनों को हम आपको समझाएंगे। देखिए, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, यानी हाइयर डेंसिटी टू लो डेंसिटी की ओर अणुगमन करेंगे। किसके? खाद्य पदार्थों के। यानी पर्ण मध्योतक में जब भोजन बना तो यहाँ पर इसका मतलब है पर्ण मध्योतक में, यानी पर्ण में, पत्तियों में सांद्रता अधिक है। अब यहाँ से अणुगमन करेंगे तने तक पौधे के, उसके पश्चात जड़ों तक, उसके पश्चात अन्य शाखाओं तक। यहाँ भोजन के कण बने, ये रहे भोजन के कण। आप सरल शब्दों में समझिए, चित्र के बारे में अभी हम बाद में बताएंगे। भोजन के कण निर्मित हुए, यहाँ पर भोजन के कण निर्मित हुए। भोजन के कण किस रूप में बनते हैं आप जानते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में बनते, ग्लूकोज के रूप में बनते हैं। तो यहाँ पर जब पत्ती में भोजन के कण बने तो यहाँ पत्तियों में भोजन की सांद्रता बढ़ गई, यानी पत्तियों में सांद्रता बढ़ गई, वहाँ पे भोजन बन गया। तो अर्थात सांद्रता क्या हो गई? अधिक। सांद्रता का मतलब जो बच्चे नहीं समझते होंगे उन्हें हम सरल भाषा में बताना चाहते हैं। अधिक सांद्र मतलब गाढ़ा और कम सांद्र मतलब हल्का। कोई विलयन है, अगर अधिक सांद्र शब्द प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब है विलयन गाढ़ा है। अगर कम सांद्र शब्द प्रयोग किया जाता है तो विलयन हल्का है। जैसे अगर पानी है 1 लीटर, उसमें आपने आधा किलो चीनी डाल दी तो यह विलयन अब सांद्र हो जाएगा। ठीक है, अधिक सांद्र हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अब यह विलयन अधिक सांद्र कहलाएगा। लेकिन अगर 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम खाली चीनी डालेंगे तो यह विलयन कम सांद्र कहलाएगा। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, भोजन के कण जहाँ पर उनकी सांद्रता अधिक होती है, अब अधिक होती है तो अब यहाँ से अणु जो है अधिक से कम की ओर प्रवेश करेंगे, यानी पत्ती से तने की ओर प्रवेश करेंगे और तने से जड़ की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पत्तियों की सांद्रता अधिक है, तने की सांद्रता कम है, उससे भी सांद्रता कम है जड़ों की। तो इस प्रकार से पत्तियों में बनने वाला भोजन जो अधिक सांद्रता वाला होता है वह तने में जाता है कम सांद्रता की ओर, तने से जड़ों में जाता है उससे भी कम सांद्रता की ओर, और इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में हो जाता है। इसीलिए यह परिकल्पना सर्वमान्य की गई। इस परिकल्पना को पूरी तरीके से वैज्ञानिक पुष्टि मिली कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। अब इसका प्रयोगों द्वारा पुष्टि किस प्रकार से है वो हम देखते हैं। 2 बीकर लेंगे, उस बीकर में जल भर देंगे। देखिएगा, दोनों बीकर में जल भर देंगे। दोनों बीकरों का संबंध एक नली के माध्यम से कर देंगे ताकि इसके अणु इसमें प्रवेश कर सकें। अब देखिएगा, इसमें से 2 गोल फ्लास्क डालेंगे उस बीकर में और एक फ्लास्क का संबंध नली के माध्यम से दूसरे फ्लास्क से कर देंगे। फ्लास्क ए और फ्लास्क बी। फ्लास्क नंबर ए में अधिक सांद्रता वाला विलयन रखेंगे। अधिक सांद्रता आप समझते हैं जो गाढ़ा हो, अधिक सांद्रता वाला विलयन रखेंगे और फिर बी में कम सांद्रता वाला विलयन रखेंगे।
और ये एरो इस तरफ जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लास्क जो होने चाहिए ये सेमी परमेम्ब्रेबल होने चाहिए, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली होनी चाहिए, क्योंकि आप परासरण के नियम में जानते हैं अणुओं का गमन अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। जैसे किशमिश को पानी में रखने पर वह फूल जाती है, क्योंकि जल के अणु किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि किशमिश क्या है, किशमिश का जो ऊपरी भाग है वह अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक गाढ़ा विलयन है। अब यहाँ से अधिक सांद्रता है, यहाँ से इसके अणु उठेंगे और कम सांद्रता की ओर इधर गमन करेंगे, और इस प्रकार से जितने भी अधिक सांद्रता के अणु हैं वे कम सांद्रता की ओर जाएंगे। और यह क्रिया कब तक होगी, यह क्रिया तब तक होगी जब तक कि दोनों की सांद्रताएं एक समान ना हो जाए। मतलब जितना गाढ़ा ए है उतने गाढ़ा ए ना हो जाए, तब तक इसके अणु इसमें प्रवेश करते रहेंगे। और अगर हम फ्लास्क की बात करें, अगर इस फ्लास्क में भरे हुए जल को सांद्र कर दें, इसको कम सांद्र कर दें, इसको अधिक, तो इस फ्लास्क के अणु जो हैं इस बीकर के अणु इस बीकर में जाने लगेंगे। यानी तब तक जाएंगे जब तक दोनों की सांद्रताएं एक समान ना हो जाए। जैसे 1 लीटर पानी है और उसमें आधा किलो एक में आपने चीनी डाली है, एक में 100 ग्राम डाली है, फिर दोनों को जब आपस में मिक्स करेंगे तो तब तक मिक्स करेंगे जब तक दोनों की मिठास बराबर ना हो जाए, यानी सांद्रताएं एक समान ना हो जाए। यहाँ पर अणु तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों की सांद्रताएं एक समान ना हो जाए। वही नियम यहाँ फॉलो होता है, वही नियम कि पत्नियों से अधिक सांद्रता वाला भोजन का कण तब तक तनों में जाता रहता है जब तक वहाँ भी वैसी सांद्रता उत्पन्न ना हो जाए, यानी वहाँ भी भोजन की जब तक आपूर्ति ना हो जाए। तो मुंज की परिकल्पना पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के संबंध में बताती है, जो है इनके अनुसार पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदैव अधिक से कम सांद्रता की ओर होता है। पत्तियों में बना हुआ भोजन अधिक सांद्र होता है और वह तने तथा जड़ों तथा पौधे के सभी भागों तक जो कम सांद्रता वाले होते हैं वहाँ पर वो जाता है अणुओं के माध्यम से। तो इसको आप समझ लिए होंगे। तो इस चैप्टर में परिसंचरण में पादपों में परिवहन समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में जैव प्रक्रम 4 यानी जैव प्रक्रम 4 उत्सर्जन पढ़ेंगे।